सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। मैं अंकित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इजेक्शन सीट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इजेक्शन सीट काम कैसे करती है, पायलट के पास किस केस में प्लेन से इजेक्ट करने की परमिशन होती है, इजेक्शन करने से पहले पायलट को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और इजेक्शन से पायलट की बॉडी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एविएशन इंडस्ट्री के आगे बढ़ने के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड और हाई स्पीड प्लेन भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे थे। ऐसे में काफी जरूरत थी कि एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे पायलट एडवर्स कंडीशन में प्लेन से इजेक्ट कर सके। ऐसे ही इजेक्शन सिस्टम को डेवलप किया गया और इस इजेक्शन सिस्टम को पायलट की सीट के साथ कनेक्ट किया गया। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि इजेक्शन सीट सिर्फ फाइटर प्लेन्स के अंदर ही मौजूद होती है। ऐसी इजेक्शन सीट्स हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या एयरलाइंस में मौजूद नहीं होती। इजेक्शन सीट को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ टेक्निकल टर्म समझने होंगे। पहला है बकेट। दरअसल इजेक्शन सीट के निचले हिस्से को हम लोग बकेट बोलते हैं। इस बकेट में कुछ सर्वाइवल इक्विपमेंट्स होते हैं ताकि पायलट के जमीन पर सेफली लैंड करने के बाद जब तक कोई उसे रेस्क्यू करने ना पहुंचे तब तक पायलट इन इक्विपमेंट्स को यूज करके सरवाइव कर सके। इसलिए इजेक्शन सीट का यह हिस्सा काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको इजेक्शन सिस्टम को समझने में मदद करेगी वो है कैनोपी। पायलट के ऊपर लगी ट्रांसपेरेंट लेयर जिससे पायलट फाइटर प्लेन से बाहर या अंदर आता है, उसी को हम लोग कैनोपी बोलते हैं। तीसरा टर्म है डॉग पैराशूट। यह पैराशूट इजेक्शन सीट में मेन पैराशूट से पहले रखा जाता है। यह पैराशूट दरअसल पायलट के इजेक्शन करने के बाद इजेक्शन सीट की स्पीड को कम करने के लिए यूज होता है। और लास्ट टर्म है 0-0 इजेक्शन। जब कोई पायलट 0 एल्टीट्यूड पे इजेक्शन करता है यानी रनवे पे इजेक्शन करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं 0-0 इजेक्शन। अब यहाँ तक तो हमने सारी चीजें समझ ली। अब देखिए, जब एक पायलट इजेक्ट करता है तो उसे एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि जब पायलट इजेक्ट करता है तो उस पर काफी ज्यादा फोर्स लगती है। एग्जैक्टली कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है पायलट इजेक्शन के टाइम पर, इसको पता लगाया जा सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पायलट का वेट और प्लेन की स्पीड अज्यूम करके इस फॉर्मूले में पुट करनी होगी और इससे आप पता लगा सकते हैं कि पायलट पर कितनी फोर्स लगी है। अगर मैं सारी चीजों को एवरेज कंसीडर करके चलूं तो पायलट पर इजेक्शन के टाइम पर 20 G तक का फोर्स लग सकता है। पायलट की सीट पर एक्सप्लोजन होने से पहले कैनोपी पर लगे एक्सप्लोजिव स्क्रू की मदद से एयरक्राफ्ट और कैनोपी को अलग कर दिया जाता है ताकि पायलट इजेक्शन के टाइम पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एयरक्राफ्ट से बाहर आ सके। जब एक बार एक्सप्लोजिव स्क्रू की मदद से कैनोपी अलग हो जाती है तब पायलट की सीट के नीचे लगे एक्सप्लोजिव एक्टिवेट हो जाते हैं और पायलट सीट के साथ एयरक्राफ्ट से बाहर आ जाता है। जब पायलट एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होता है तो उस समय पायलट की स्पीड काफी तेज होती है और उसको कम करने के लिए यूज होते हैं डॉज पैराशूट और फिर पायलट अपनी सीट से अलग हो जाता है। एक बार जब पायलट सीट से अलग हो जाता है तो उसके बाद पायलट अपने मेन पैराशूट से जमीन पर सेफली लैंड कर जाता है। अगर पायलट किसी सेफ जगह पर लैंड हुआ है तो उसे रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी पीठ के बल लेटे रहें जब तक कि आपको कोई रेस्क्यू करने के लिए ना आए। पर अगर आप ऐसी जगह पे लैंड करते हैं जहां पर इतनी आसानी से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता तो उस समय पायलट अपने बकेट में मौजूद सर्वाइवल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और एटीसी को अपनी लोकेशन की जानकारी लगातार देते हैं ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। यहाँ पर आप लोग जान लो कि जब पायलट डिसाइड करता है कि उसे अब प्लेन से इजेक्ट करना है तो वहां से लेकर पायलट के पैराशूट खुलने तक करीबन 4 सेकंड का समय लग जाता है, जो कि बहुत ही कम है। अगर पायलट ने इजेक्शन करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा तो उसकी मौत होना तय है। कई बार देखा गया है कि पायलट के इजेक्ट करने के बाद भी पायलट अपने आप को बचा नहीं पाए क्योंकि उनके पैराशूट में या तो आग लग गई या तो फिर वो एयरक्राफ्ट बॉडी से कोलाइड कर गए। अगर आपको जी फोर्स के बारे में और जानना है तो हम लोगों ने पहले ही एक जी सूट पे वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो सके। आई होप जितनी भी बातें हम लोगों ने आज की वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। लाइक करें वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज, अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।